हरे जय श्री कृष्ण। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग सुखी मंगल से होंगे और स्वस्थ होंगे और प्रभु का नाम आप लोग निरंतर लिए जा रहे हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी और सच्ची घटना आपको बताने वाली हूँ। नाम है कांताबाई, जिनका पति का देहांत हो चुका है और वह निरंतर वृंदावन दर्शन करने बिहारी जी का जाया करती हैं। एक रोज़ ऐसे ही वह वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने जा रही थी तो अचानक से उनका एक ध्यान लगा एक दुकान पर, जहां उन्होंने एक लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम से देखा और उनका मन हुआ कि क्यों ना मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने घर ले चलूं। और उन्होंने लड्डू गोपाल को लिया और अपने घर को ले चली। उनकी एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। पति के रहते में ही उनके बेटी की शादी हो चुकी थी और वो पास के ही गांव में रहा करती थी। कांताबाई बहुत प्रेम और दुलार से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती है और बहुत प्रेम से उनकी हर एक चीज़ का, छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखती हैं, उनसे बातें करती हैं, उनको अपने पास ही रखती हैं, सुलाती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं, हर एक चीज़ उन्हीं से कहती हैं, हर एक चीज़ उन्हीं का सुनती हैं, उन्हीं में ही वो समाहित रहती हैं। हमेशा ध्यान मग्न रहती हैं, अपने कान्हा का ही स्मरण करती रहती हैं। एक रोज़ ऐसे ही लड्डू गोपाल का भोग आरती वगैरह करके और लाला को अपने सुला करके और अपने खुद विश्राम करने चली गई। जब वो विश्राम कर रही थी तो अचानक उनको हिचकियाँ आने लगी। हिचकियाँ बहुत तेज़ आने लगी और वह बहुत व्याकुल हो गई कि मुझे इतना क्यों हिचकियाँ आ रही है, क्या मेरा लाला मुझे याद कर रहा है। तो वो वहाँ से उठी और अपने लाला के पास गई और उनके चरणों में गिर गई और कहने लगी, लाला मुझसे गलती होगी जो मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ आई। मुझे तुम्हें अपने पास रखना चाहिए था, मुझे तुम्हें अपने पास ही सुलाना चाहिए था। मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तभी उनकी बेटी आती है और उनकी हिचकियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जब वो सारा वृत्तांत अपनी बेटी को सुनाती हैं तो उनकी बेटी कहती है, मैया मैं ही तुमको याद कर रही थी, मैं ही तुम्हें कब से स्मरण कर रही थी कि तुम कहाँ कैसी और रह रही होगी अकेले। मैं तुम्हें ही बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए तुमको हिचकियाँ आ रही थी। तो अचानक कांताबाई के ये दिमाग में घर कर गया कि मैं तो अपने लड्डू गोपाल को, अपने कन्हैया को निरंतर याद करती हूँ, प्रतिदिन याद करती हूँ, भले वो मेरे पास रहे या ना रहे, मैं हर वक्त उसका ख्याल अपने दिमाग में रखी रहती हूँ, हर वक्त वो मेरे दिमाग में ही रहता है, मेरे दिल दिमाग में छाया रहता है। क्या इससे मेरे लड्डू गोपाल को तकलीफ़ होती होगी? क्या इससे मेरे लड्डू गोपाल को भी हिचकियाँ आती होंगी? और वह यह बात सुन करके अपने दिमाग में ये घर कर गई और उनको ज़ोर से धक्का लगा। फिर उन्होंने तय किया कि अब मैं अपने लड्डू गोपाल को स्मरण नहीं करूँगी और उसी समय से ही उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को अपनी बेटी को सौंप दिया और स्वयं अकेले उस घर में रहने लगी। यह वृतांत होने को 3-4 हफ्ते हो गए और वो एक बार भी लड्डू गोपाल को याद नहीं की, बल्कि उनको याद अगर आती भी थी तो वो बांके बिहारी जी के मंदिर जाती थी और उनका दर्शन करती थी। जब वह दर्शन करने जाती थी तो बिहारी जी को ही अपने लड्डू गोपाल के स्वरूप में देखती और वहीं अपना दुख सुख सब बांटती थी। एक रोज़ वह विश्राम कर रही थी, गहरी नींद में थी और उनको सपने में श्री कृष्ण जी आए और उनका चरण पकड़ के खूब रोने लगे। तब मैया ने कहा कि कन्हैया क्या हुआ, तुम क्यों इतना रो रहे हो? तुम तो किसी के पास नहीं जाते हो। जो साधु संत होते हैं, जो समाधि लगा कर के तुम्हारा निरंतर भजन कीर्तन करते हैं, वो तो बिल्कुल भी तुम उनके पास नहीं जाते और आज तुम मेरे पास कैसे आ गए? तब कन्हैया ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा, हमारे प्रभु जी ने कहा कि मैया मैंने बहुत से भक्त देखे हैं, बहुत से भक्त देखे हैं, पर आप जैसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। हर कोई आता है, मेरे चरणों में गिरता है तो किसी न किसी लालचवश गिरता है, कुछ न कुछ उसको मुझसे चाहिए होता है, पर आज आपने जो किया है वो शायद ही कोई कर पाए। आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मेरा त्याग कर दिया क्योंकि मैं दुखी न हूँ, मुझे हिचकियाँ ना आए और मैं व्याकुल ना हो जाऊँ अपनी हिचकियों से। माँ मैं अब बस तुम्हारे शरण में रहना चाहता हूँ। तो मैया ने कहा
कि बेटा मुझे ले चल अपने धाम, और मेरे जो भी आपसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें ठुकराना नहीं चाहिए था। तब कन्हैया ने कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं आपके इस भोले भाले प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। कहा जाता है कि प्रभु हमारे भाव के भूखे हैं। उन्हें 56 भोग नहीं चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें बस अपने भक्त का भाव चाहिए, अपने भक्त की उम्मीद चाहिए। उनके भक्त में जो भी उनका दिल और दिमाग जो उनके भक्त में लगा रहता है, बस वही चाहिए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने भक्त का भाव चाहिए, और उसी को वो प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। बस क्या था, उसी क्षण कांताबाई ने अपना मिट्टी जैसा शरीर त्याग दिया और अपने कन्हैया में लीन हो गई। ये था हमारा एक छोटा सा प्यारा सा कोशिश कि आप सभी भी लड्डू गोपाल की सेवा करें, क्योंकि देखिए भगवत धाम बहुत कम लोगों को मिलता है, और जिन्हें मिलता है उन्हें हमारे कन्हैया कभी छोड़ते नहीं हैं। हमें यहाँ से जाना है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि हमें यह लोक छोड़ के जाना है, और यह हम पे डिपेंड करता है कि हम इस लोक से किस लोक में जा सकते हैं, नरक लोक, स्वर्ग लोक, या प्रभु का लोक, गोलोक। तो जैसा भी आपको भजन कीर्तन या जो भी माला करने का समय मिलता है, मंत्र जाप करने का समय मिलता है, तो आप निरंतर लगे रहिए, भगवत कथा सुनिए, भगवत का श्रीमद् भगवत गीता का कम से कम एक अध्याय तो प्रतिदिन पढ़ा करिए, और माला भी आप अवश्य किया करें, क्योंकि आप यहाँ से जाएंगे तो आपको प्रभु को अपना मुख दिखाना है, न कि वहाँ कोई आपका रिश्तेदार बैठा है। आपके जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके कन्हैया हैं, श्री कृष्ण हैं। आपको उन्हीं के समक्ष जाना है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आशा करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर हमारे वीडियो को आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले जो भी वीडियो हैं वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।